अस्सलामुअलैकुम 50 न्यूज के साथ मैं हूं सबा मुनीर। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि ओकाड़ा में कैंट गेम्बर रेलवे फाटक पर मोटरसाइकिल सवार ट्रेन की जद में आकर जाँ बहक हो गया। फाटक बंद होने पर 19 साल हाफिज अब्दुल्ला ने बंद रेलवे फाटक क्रॉस करने की कोशिश की और चलती ट्रेन की जद में आकर जाँ बहक हो गया। लाश मुकामी पुलिस ने बुरसा के हवाले कर दी है। जाँ बहक होने वाला अब्दुल्ला वालिदैन का इकलौता बेटा था और 55/4 गेम्बर का रिहायशी था। अब आपको बताएं कि आरिफवाला में कबूला रोड पर लगे सरकार के करोड़ों रुपए बेसूद साबित 1 साल कबल तामीर होने वाला वन वे रोड शदीद टूट फूट का शिकार हो गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे जरीन सजाद वहां पर मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी जरीन, बताइएगा इसके मुतालिक। जी बिल्कुल, यह कबूला रोड करोड़ों रुपए की लागत से कुछ अर्सा कबल ही तमीर किया गया था, जो कि नाकस मटीरियल की वजह से शदीद टूट फूट का शिकार हो चुका है। रोड पर ख़ास तौर पर THQ अस्पताल से लेकर उगरू स्टाफ तक जगह जगह से उखड़ चुका है। बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक हादसा भी मामूल बन चुके हैं। यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों को नुकसान होता है। जब बारिश होती है तो ये रोड एक तालाब की शक्ल इख्तियार कर जाता है। यहाँ से गुजरना महाल हो चुका है। यहाँ पर शहरी हैं जो शदीद अजियत में मुब्तला हैं। शहरियों का कहना है कि इंतज़ामिया को मुतअद्दिद बार इसकी निशानदही की गई है। महकमा हाईवे को भी तवज्जो दिलाई गई है, लेकिन रोड की मरम्मत नहीं करवाई जा सकी। यहाँ पर शहरियों ने मुतालबा किया है कि इस रोड को मरम्मत करवा कर यहाँ से गुजरने वालों की मुश्किलात को कम किया जाए। जी शुक्रिया जरीन अपडेट करने का। अब आगे बढ़े और खबर शामिल करते हैं पिंडी घेब से। पिंडी घेब के नवाही इलाके चक्की की ढोक रावलपिंडी में बोरखा 10 जून बरोज बुध बैल दौड़ के हवाले से तरबियती मुकाबले जारी थे, जो आबादी के करीब मुनक्किद करवाए जा रहे थे। इसी इस्ताह में 2 बैल की जोड़ी मुकाबले के दौरान सवार से बेकाबू होकर आबादी वाली गली में घुस गई, जिस पर एक ज़ईफ खातून अपनी 1.5 साल मासूम पोती के हमरा मौजूद थी। बेकाबू बैल की जोड़ी तेज रफ्तारी के साथ ज़ईफ खातून और उसकी पोती को रोनते हुए आगे निकल गई, जिस पर खातून का बाजू फ्रैक्चर हो गया और 1.5 साल सबरा को भी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर अंदरूनी और बैरूनी चोटें आई, जिसे मुकामी सतह पर ही इलाज और मुआवजे की सहूलत फ्राहम की गई, मगर रात गए तबीयत बिगड़ने पर चंद घंटे मौत और जिंदगी की कशमकश का शिकार रही और सुबह 5 बजे के करीब अल्लाह ताला को प्यारी हो गई। जाबक होने वाली बच्ची के रवाहिकीन की जानिब से बैल दौड़ में शामिल मुकामी अफराद के खिलाफ FIR के अंदराज के लिए दरखास्त थाना पिंडी घेब में जमा करवा दी गई है, जबकि SHO पिंडी घेब सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नवाज के मुताबिक वक़ुआ के हवाले से इत्तफाकिया हादसा या दिगर अवामिल की तफ्तीश मुकम्मल करके मेरिट पर फैसला किया जाएगा। समुद्री में थाना तरखानी के इलाके गुगेरा ब्रांच से नामालूम लाश बरामद। लाश की उम्र तकरीबन 16 से 17 साल बताई जाती है। पुलिस ने लाश को कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। लाश की अभी तक शनाख्त नहीं हो पाई। आपको बताएं कि औरंगाबाद में बल्दिया रोड पर वाक़या निजी मेडिकल स्टोर पर 3 नामालूम अफराद की डकैती की कोशिश नाकाम डकैती की कोशिश की CCTV फुटेज 50 न्यूज ने हासिल कर ली है। स्टोर मालकान के मुताबिक 3 नामालूम अफराद डकैती की गर्ज से मेडिकल स्टोर में दाखिल हुए। अहले मोहल्ला का शोर शराबा सुनकर डकैत फायरिंग करते हुए फरार हो गए। स्टोर पर मौजूद अफराद फायरिंग से महफूज रहे, जिसकी वजह से कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर हालात और वाकयात का जायजा लेकर इब्तदाई कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। अब रुख करते हैं कसूर का, जहां ब्यूरोक्रेसी की बेहिसी और तब्दीली सरकार की गफलत। किराए की बड़ी बड़ी इमारतों में कायम सरकारी दफातर कोरोना के पेश नजर आवाम को रिलीफ देने के लिए 3 माह से बंद, मगर हुकूमती खजाने कई सालों से बहाना करोड़ों रुपए का झटका लगाने में मसरूफ हैं। इसी पर कसूर से मोहम्मद इरफान में रिपोर्ट करेंगे। मुल्क भर की तरह कसूर में भी दर्जनों सरकारी दफातर कसूर के पोश इलाकों की प्राइवेट इमारतों में किराए पर लिए गए महलनुमा मकानों में कायम हैं, जिनके मुतालिक हैरत अंगेज इंकशाफात सामने आ रहे हैं। एक इमारत का किराया 1 लाख रुपए के हिसाब से मजमूई तौर पर दफ्तरों को माहाना करोड़ों का टीका लगाया जा रहा है। पासपोर्ट ऑफिस, पंजाब फूड अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन, महकमा पब्लिक हेल्थ, सुई नादरन, एक्साइज एंड टैक्सेशन, असिस्टेंट इलेक्शन कमीशन, इनकम टैक्स, इंटरप्राइजेज, दारुल अमान, उशरो ज़कात, कसूर में ये तमाम दफातर किराए की इमारतों में मौजूद हैं, जबकि सिर्फ डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस हाउस 95 कनाल पर मुहित है। यहाँ पर सैकड़ों एकड़ औकाफ और रेलवे की ज़मीनें खाली पड़ी हैं। जो हमारे PM है इमरान खान साहब, उन्होंने जब ये गवर्नमेंट में आए हैं तो उन्होंने एक मुहिम का आगाज़ किया है, किफ़ायत शहरी मुहिम जिसको कहते हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये भी एक करप्शन की एक शक्ल ही है। ये बड़े बड़े जो है ना महकमे हैं,
ये प्राइवेट बिल्डिंग्स में शिफ्ट हो चुके हैं, तो वो करोड़ों रुपया जो है, अरबों रुपया ज़ाया हो रहा है। ये अवाम का पैसा है और अवाम की ये जो कमाई है तो ये ज़ाया हो रही है। कोरोना वबा की वजह से इन दफ्तरों को बंद कर दिया गया, मगर सिर्फ आवाम के लिए। लेकिन हुकूमत को सिर्फ इन 3 माह का नहीं, गुज़िश्ता कई दहाइयों से आवाम के टैक्सों से जमा होने वाले पैसे को पानी की तरह बहाया जा रहा है। तब्दीली सरकार के दौर इक़्तिदार में भी हुकूमती खजाने को अरबों रुपए खसारे के झटके हर माह किरायों की मद में दिए जा रहे हैं। हम मौजूदा हुकूमत की किफ़ायत शारी की पॉलिसी को इंतहाई मौसर और मुतहर्रिक देखना चाहते हैं, लेकिन उसके सिलसिले में बहुत सारे अमूर पर शायद हमारे हुक्काम की निगाह नहीं गई। अजला में बाज़ का देखने में आया कि जूनियर जो CSP अफसर है वो भी 20-20 कनाल के घर में रह रहा है। सरकारी दफ्तर किराए पे लिए जा रहे हैं और वो किराए की बिल्डिंगों की मद में जिस कदर ख़र्चा किया जा रहा है, ये नवाज़ शरीफ हुकूमत में ये सिलसिला शुरू किया गया था। 18वें 19वें ग्रेड के अफसर को किसी कंपनी का इंचार्ज बना के उसको 21वें ग्रेड की तनख्वाह, और वो तनख्वाह ग्रेड के मुताबिक नहीं होती थी, 50 लाख 60 लाख 35 लाख तनख्वाह दी जाती है, और तमाम तर सहूलतें जो किसी जर्नैल को या फेडरल सेक्रेटरी को भी नहीं, वो उन चहेते अफसरों को दी जा रही थी। इस कदर वसाइल ज़ाया किया गया और वसाइल का वो ज़िया अभी तक जारी है। मुल्क भर के सरकारी दफातर अगर सरकार की हुजूल पड़ी ज़मीनों पर इमारतें तामीर करके वहाँ कायम कर दिए जाएं, तो अरबों रुपए की बचत करके तब्दीली सरकार के कफायत शारी के दावे को सच किया जा सकता है। कैमरामैन सुहेल भट्टी के साथ मोहम्मद इरफान मेऊ, 50 न्यूज़, कसूर। पुकाड़ा के DHQ अस्पताल में डायलिसिस का सामान नायाब हो गया है। गरीब मरीज बाहर मेडिकल स्टोर से डायलिसिस का सामान खरीदने पर मजबूर। डायलिसिस सेंटर में दाखिल मरीजों के लिए अद्वियात का हुसूल नामुमकिन बन गया। जिंदगी और मौत की कशमकश में लड़ने वाले मरीजों के गरीब लवाहिकीन अपने प्यारों के इलाज वाले के लिए मेडिसिन अस्पताल से बाहर वाक़या मेडिकल स्टोर से खरीदने पर मजबूर हैं। डायलिसिस का सामान मरीज को हफ्ते में 2 बार लगता है, जिसकी लागत तकरीबन 8,000 रुपए है। अस्पताल के अंदर से कोई मेडिसिन उनके लिए दस्तयाब नहीं। अपनी जेब से पैसे खर्च करके तमाम मेडिसिन खरीदते हैं। इससे पहले भी शिकायत दर्ज करवाई जा चुकी है, लेकिन जिला इंतजामिया हुकूमत की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। अस्पताल इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह सांगला हिल में भी पेट्रोल सस्ता होने की वजह से नायाब हो गया है। शहरी पेट्रोल के हुसूल के लिए शदीद गर्मी में जलीलो ख्वार होने लगे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे जुल्फकार अली सिंधु से। जी जुल्फकार अली, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? दीगर शहरों की तरह सांगला हिल में भी जो पेट्रोल है सस्ता होने के बाद निजाब हो चुका है, और शहर भर में जो पेट्रोल की किल्लत व शिद्दत अख्तियार कर चुकी है। पेट्रोल सस्ता होने के बाद पेट्रोल पंप मालिकान ने पेट्रोल की सेल रोक दी है और मुतअद्दिद पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि सांगला के जो जितने पेट्रोल पंप हैं उन पेट्रोल पंपों पर वाफर मकदार में पेट्रोल मौजूद है, लेकिन शहरियों को इस शदीद गर्मी में ज़लीलो ख्वार किया जा रहा है और हिले बहाने करके उन्हें टरकाया जा रहा है। एक आध पेट्रोल पंप ऐसा है जिन पर पेट्रोल मिल रहा है, लेकिन वहाँ भी शहरियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। शहरियों ने आला काम से मुतालबा किया कि इन पेट्रोल पंप मलकान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और हुकूमत को भी चाहिए कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की फराहमी को यकीनी बनाए। जी शुक्रिया जुल्फकार अपडेट करने का। अब आपको बताएं कि दीपालपुर में थाना सदर पुलिस की जानिब से समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ किए जाने वाले ग्रैंड ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी हासिल की गई है। SHO मोहम्मद अख्तर खान ने कार्रवाई करते हुए बैनुसराय टिकैत गैंग मुमताज और ताजी गैंग के 4 कारिंदे सरगना समेत गिरफ्तार कर लिए। इस हवाले से DSP आबिद हुसैन जफर का कहना था कि मुलजिमान के कब्जे से 26 लाख मालियत का माल मसरूका, जिनमें मोटरसाइकिल, मवेशी और दीगर सामान समेत भारी असलहा भी बरामद कर लिया गया है। उन्होंने कहा है कि मुलजिमान दौरान डकैती खवातीन से असमत दरी भी किया करते थे। एक मफरूर साथी की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। खतरनाक डकैत गैंग की गिरफ्तारी पर शहरियों ने ढोल की थाप पर फूलों की पत्तियां निछावर करते हुए पुलिस से इजहार तशक्कुर किया है। 50 न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए 50 न्यूज़।